हाय फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल प्लैनेट एट प्ले में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आने वाले फोर्टनाइट के बारे में बताऊंगी जो 26 दिसंबर 2023 से शुरू हो रहा है एंड इट विल एंड ऑन 11 जनवरी 2024। नेक्स्ट फोर्टनाइट में पूर्णमासी है, जहाँ सूर्य है वो कैप्रिकॉन 4 डिग्री 58 मिनट में 8th हाउस में फॉल करेगा और चंद्रमा कैंसर 4 डिग्री 58 में 2nd हाउस में फॉल करेगा। सो 8th एज वेल एज 2nd हाउस विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस कमिंग फोर्टनाइट। सो अपने यहाँ जितनी घटनाएं होंगी वो 8th और 2nd हाउस से रिलेटेड मैटर्स सामने आएंगे। सो 8th हाउस दिखाता है inheritance, financial institutions, accident, research, insurance companies और ट्रस्ट वगैरह के मैटर्स दिखाता है। और जबकि 2nd हाउस दिखाता है मनी, फाइनेंशियल रिजर्व्स, सिक्योरिटीज, स्टॉक और मुद्रा के रिलेटेड मैटर्स दिखाता है। ये जो ल्यूनेशन है, इट इज मेकिंग डिफिकल्ट एस्पेक्ट विद शनि के साथ डिफिकल्ट एस्पेक्ट बना रहा है और गुरु के साथ सॉफ्ट एस्पेक्ट बना रहा है, इजी एस्पेक्ट बना रहा है। सो इट सिग्निफाइज दैट पीपल आर लाइकली टू बी ऑप्टिमिस्टिक एंड एंथुजियास्टिक बट दे विल बी कॉशियस। गुरु उनको उनको हैप्पी मोड में रखेगा एंड पीपल विल बी थिंकिंग ऑफ टेकिंग रिस्क। लेकिन शनि जो है वो उनको थोड़ा कॉशियस रखेगा। शनि विल से कि रिस्क को एसेस करो एंड देन टेक द रिस्क। तो जुपिटर फिर शुक्र जो है वो इस बार ट्रैवल कर रहा है स्कॉर्पियो 2634 6th हाउस से सेजिटेरियस 1525 इन 7th हाउस। एंड और जब शुक्र 7th हाउस में ट्रैवल करेगा तो तब क्या करेगा? देन इट विल इम्प्रूव our country's relationship with foreign nations and our foreign policies is likely to be peaceful and diplomatic। और अपना ट्रेड, कॉमर्स ये भी इस पीरियड में इम्प्रूव होगा और and our country will enjoy the good status, a good reputation। और बुध जो है, जो वक्री हुआ था 10 तारीख से 13 दिसंबर से, वो अभी 2 तारीख को मार्गी हो जाएगा सेजिटेरियस 25 डिग्री 16 मिनट इन 7th हाउस। और उसके बाद में इट विल स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड बाय द एंड ऑफ द फोर्टनाइट ऑल्सो और ये 7th हाउस में ही रहेगा। और जुपिटर जो है वो मार्स के बहुत कंजंक्ट है, बहुत बाजू में है और नेपच्यून के साथ एक डिफिकल्ट एस्पेक्ट बना रहा है, यूरेनस के साथ एक डिफिकल्ट एस्पेक्ट बना रहा है। तो ऐसे में क्या हो सकता है कि हम ये देख सकते हैं कि कोई फेक न्यूज़ जो है वो अनबस्ट हो जाए, कोई मालूम पड़े कि जो फेक प्रोपेगेंडा चल रहा है उसके बारे में मालूम पड़े कि ये कितना झूठा प्रोपेगेंडा चल रहा था और कोई सच सामने आ सकता है। और पीपल कैन बी लॉट ऑफ इन आर्ग्यूमेंटेटिव मोड और लोगों को थोड़ा सा क्या कि आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाएंगे, लोग बहुत झगड़ा करेंगे, आर्ग्यू करेंगे और थोड़ा मतलब इस तरीके से बात करेंगे कि लोगों को क्लैरिटी नहीं आए। तो लोगों को क्लैरिटी थोड़ी आनी इस पीरियड में डिफिकल्ट है। और मरकरी जो है वो जुपिटर के साथ एक अच्छा एस्पेक्ट बना रहा है 20 जनवरी तक। तो इट शोज दैट there can be some realistic approach और लोगों को कम्युनिकेशन में, ट्रैवलिंग में, ट्रेडिंग में it will be an easier time for the people। और जो मंगल है, मार्स जो है it will travel from Sagittarius 23 डिग्री 37 मिनट in 7th house to Capricorn 5 डिग्री 8 मिनट in 8th house और it will enter 8th house on 30th दिसंबर। अब जब मार्स 8th हाउस में है तो देन इट कैन गिव सम शॉकिंग न्यूज, सम एक्सीडेंट, कुछ एक्सीडेंट दे सकता है, कुछ शॉकिंग न्यूज दे सकता है
और कि मतलब किसी की सर्जरी हो रही है, किसी को चोट लग गई, किसी के हेल्थ खराब है, these kind of news you can see. और there can be some tragic incident कि सब कोई painful incident की news दे सकता है, और there can be some disturbing news between 27th to 30th December. And around 6th and 7th January people can see delays, उनको लगेगा कि कोई काम मूव ही नहीं हो रहा है, और there can be some losses कि कुछ losses हो रहे हैं, और there can be some kind of stress कि लोग परेशान की जैसी फीलिंग और थोड़ी सी वैसी फीलिंग रहेगी कि हमारे कुछ काम नहीं हो रहे. और शनि जो है इट विल ट्रांजिट फ्रॉम Pisces 22 degree 49 minute to Pisces 4 degree 13 minute in 10th house. और ये जो है कायरॉन के साथ एक अच्छा एस्पेक्ट बनाएगा. वो दिखाता है कि people will behave in a disciplined manner. People will act in a थोड़े से disciplined वे में रहेंगे, और they will get an opportunity, और उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो अपने जो उनके हर्ट्स हैं, जो उनके पेन्स हैं, उनको थोड़ा असेस कर सके, उनको समझ सके कि हमारे को ये प्रॉब्लम क्यों हुई और उस प्रॉब्लम को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं. और नेपच्यून जो है वो 11वें हाउस से ट्रैवल कर रहा है, तो ये देशभक्ति की फीलिंग देता है, और जो लोगों को लगता है कि उनके लॉन्ग टर्म प्लान्स और जो होप्स और एस्पिरेशंस हैं वो फुलफिल करने की कोशिश करता है. बट इट इज़ making difficult aspect with Uranus, so there can be but it can give lot of confusion, or it can also give unexpected profit or loss, during for the investment or for the speculation or stock market. You can see huge monetary loss or profit, but with sudden factor will be there. Or around 27th December there can be lot of argument और huge miscommunication, क्योंकि because बुध, मंगल और नेपच्यून के एस्पेक्ट बन रहे हैं और यूरेनस के भी एस्पेक्ट बन रहे हैं, तो देयर कैन बी ह्यूज मिसकम्युनिकेशन. और जुपिटर विल बिकम डायरेक्ट फ्रॉम 1st January 2024 एट टॉरस 25 degree 35 minute. और जब जुपिटर डायरेक्ट होता है तो पीपल स्टार्ट फीलिंग ऑप्टिमिस्टिक एंड दे फील मोर ब्लेस्ड. तो यू कैन सी दैट जो प्रोजेक्ट पे आप काफ़ी टाइम से काम कर रहे थे, दे विल स्टार्ट टेकिंग शेप एंड मैटर्स में स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड. एंड क्योंकि जुपिटर 12वें भाव से चल रहा है, तो यू कैन सी कि गवर्नमेंट इज मेकिंग लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, मंदिर वगैरह जैसे, या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ है, स्कूल हैं, उसमें काफ़ी खर्चा वर्चा करेगी. एंड इट इज़ ऑल्सो मेकिंग स्क्वायर एस्पेक्ट विद नेटल मर्करी. सो देयर कैन बी लॉट ऑफ चेंज इन द आइडियाज़. लोगों से काफ़ी बातें लोग काफ़ी बातें करेंगे, काफ़ी आइडियाज़ एक्सचेंज करेंगे ड्यूरिंग एंड ऑफ द अराउंड एंड ऑफ दिस फोर्टनाइट. और जुपिटर और यूरेनस जो है वो टॉरस 19 degree 55 minute पे है. सो गवर्नमेंट, अथॉरिटीज एंड प्रोमिनेंट पीपल, they can behave in an arrogant manner and they can rebel, and the country's or the authorities जो हैं, government authorities हैं, उनकी reputation में suffer during this time. So overall ये जो आने वाला जो फोर्टनाइट है उसमें मड स्लिंगिंग, ब्लेम गेम, डर्टी गेम और डर्टी पॉलिटिक्स ज़्यादा देखने को मिलेगी. लेकिन मरकरी और जुपिटर अच्छे एस्पेक्ट बना रहे हैं, तो क्या होगा कि जो कम्युनिकेशन और आइडियाज़ है वो स्मूथली चलेंगे. तो अब क्लैरिटी आने में अभी थोड़ा 10th के बाद ही क्लैरिटी, इसके अगले वाले फोर्टनाइट में मोर क्लैरिटी मिलेगी. और ऑटम चार्ट दिखाता है कि लोगों को पीपल कैन गेट गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द इन्वेस्टमेंट.
एंड देयर कैन बी सम चेंज, और किसी रिलेशनशिप में चेंज हो सकता है, और पीपल कैन डिजायर ऑफ द परफेक्ट रिलेशनशिप। और वैदिक दशा के हिसाब से इंडिया की चंद्र शुक्र दशा चल रही है जून 23 से फरवरी 25 तक। तो जून जो वीनस जो है वो लग्नेश है अपने कंट्री का, तो कंट्री की जो रेपुटेशन है वो इट विल इंक्रीज, एंड जनरल पब्लिक एंड एम्प्लॉयज में फील हैप्पी एंड कंटेंटेड। और शनि की भी क्या ढैया चल रही है लास्ट ईयर अप्रैल से लेकर के नेक्स्ट ईयर फरवरी 25 तक। तो ऐसे पीरियड में वी कैन सी ट्रिमेंडस चेंज इन टैक्सेशन एंड लेगेसी मैटर्स, एंड पीरियड में बी डिफिकल्ट फॉर द prominent people of the country. So this is my analysis for the coming fortnight. If you have not subscribed my channel, I request you to subscribe my channel, because I keep coming with forecast every fortnight, and try to give you the correct picture of the coming fortnight. Thank you.